एक छात्रा यूपीएससी की तैयारी कर रही होती है। तैयारी करते करते उसे कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है और नज़दीकी इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेने के लिए चली जाती है। वहाँ जाकर उसकी मुलाकात एक टीचर से होती है और मुलाकात भी उनकी इस कदर आगे बढ़ने लगती है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता है। एक दिन का वाक़या होता है जब टीचर उससे कहता है कि तुम्हें मेरे दोस्त के साथ भी इसी तरह से संबंध बनाने होंगे जिस तरह से तुम मेरे साथ बनाती हो। उस लड़की के सारे अरमान टूट जाते हैं। वो लड़की उसमें अपने पति का रूप देखने लगी थी, लेकिन ऐसा वाक़या सुनकर उसके हाथ पैर फूल जाते हैं और फिर वो एक ऐसा निर्णय लेती है जिस निर्णय की वजह से वो लड़का जेल में चला जाता है और जेल में जाने के बाद वहाँ पर एक ऐसा काम कर जाता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग, हर कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है। दोस्तों, जेल में रहने के बाद वो यूपीएससी की तैयारी करता है और वहाँ से आईएएस ऑफिसर बनकर बाहर निकलता है। तो अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि एक कैदी कैसे आईएएस ऑफिसर बन सकता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजधानी दिल्ली की है। यहां पर सुनीता वर्मा नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र 21 साल होती है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रही होती है, उसकी जो केमिस्ट्री होती है वो थोड़ी सी वीक होती है और केमिस्ट्री की वीकनेस को दूर करने के लिए नज़दीकी एक इंस्टीट्यूट में चली जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक अमित नाम के टीचर से होती है, जिसकी उम्र 29 साल होती है। जब वो अमित टीचर से कहती है कि सर, मुझे एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है, क्या आप मुझे एक्स्ट्रा क्लास दे सकते हैं? इस पर जो अमित होता है वो यही कहता है कि ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास दे देता हूं, लेकिन इस सब के लिए तुम्हें मेरे घर पर आना होगा। लड़की भी तैयार हो जाती है और टीचर के घर जाने लगती है। जैसे ही सुनीता वर्मा अमित कुमार के घर पहुंचने लगती है और वहां जाकर उनसे ट्यूशन लेती है, इस ट्यूशन के बीच में ही कब उन दोनों की नज़दीकियाँ इस कदर एक दूसरे के साथ हो जाती हैं, वो एक दूसरे के साथ संबंधों में होते हैं। लड़की को लगने लगता है कि शायद अब ये मेरा जीवन साथी बनेगा। 14-15 अप्रैल 2003 का वाक़या होता है, जब रात को लड़की की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और ख़राब तबीयत को देखकर अड़ोसी पड़ोसी लड़की के भाई के पास फ़ोन करते हैं। भाई तुरंत ही उसके पास पहुँच जाता है और अपनी बहन को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँच जाता है। जब बहन से बातचीत करता है तो बहन अपने भाई से कहती है कि मैंने सल्फास खा ली है। भाई जब ऐसा वाक़या सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फिर उससे पूछताछ करता है कि तुमने सल्फास क्यों खाई है? फिर वो लड़की बताती है, इस सब के ज़िम्मेवार मेरे अमित सर हैं। अब लड़की का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा होता है। 2 दिन तक लड़की का इलाज चलता है, लेकिन 2 दिन के बाद लड़की की मौत हो जाती है। उसके बाद भाई अपने घर पहुंच जाता है और घर जाने के बाद उसे एक लेटर मिलता है। लेटर में साफ लिखा होता है, मैं सुनीता वर्मा यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और मेरे साथ में जो मेरे टीचर होते हैं, जो मुझे पढ़ाया करते हैं, उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है। वो अपने दोस्त के साथ भी मेरा संबंध बनाना चाहते थे, जिस वजह से मैंने अपने आप को, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए इतने बड़े काम को अंजाम दिया है। इस सब के जिम्मेवार अमित सर हैं। अब तुरंत ही पुलिस हरकत में आती है और अमित के खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर भेज दिया जाता है। कुमार होता है, उसका पूरा नाम अशोक कुमार रॉय होता है। इसे उर्फ में अमित प्यार से कहा जाता है। 2003 में उसको जेल हो जाती है, वो जेल के अंदर चला जाता है। लगभग 2 साल का समय उसे तिहाड़ जेल के अंदर हो जाता है। वहाँ पर जो उसका व्यवहार होता है दूसरे लोगों से अलग होता है, बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। और उसके बाद धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है। वो एक दिन वो जेलर से कहता है कि साहब, मुझे कुछ पढ़ाई करनी है, क्या मुझे कुछ किताबें मिल सकती हैं? इस पर जेलर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि क्यों ना, आप जो भी करना चाहते हो, आपको सारी किताबें यहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएंगी। उसके बाद उसकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है जब लोअर कोर्ट से फैसला आता है। जो लड़की मरी थी उसके जुर्म में उसे 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। उसके ऊपर, उस लड़की के ऊपर जो रेप हुआ था उसका भी मामला उसके ऊपर चल रहा था, उसमें उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों, उसका पूरा जीवन भर जेल के अंदर ही बंद रहना है, ये तय कर दिया जाता है। लेकिन वो लड़का टूटता नहीं है, वो अपने आप को संभालता है और फिर यूपीएससी की तैयारी में लग जाता है। 2008 में वो यूपीएससी के एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम टॉप कर देता है।
उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविज़न के जरिए पूरे देश में ये मामला फैल जाता है कि एक तिहाड़ जेल का कैदी यूपीएससी की फर्स्ट रैंक प्राप्त करता है। उसके बाद उसे आईएएस का कैडर मिल जाता है, लेकिन उसके ऊपर इतने सारे जुर्म होते हैं, वो जेल के अंदर बंद होता है। वो आईएएस ऑफिसर बनकर किस तरह से अपना हुक्म चलाए, उसके लिए अब वो लड़का परेशान होकर फिर जो इसका लोअर कोर्ट का फैसला होता है उसको चैलेंज दे देता है। दिल्ली के हाई कोर्ट में एक रिट डाल देता है और उसमें वो यही कहता है कि साहब, जो भी मेरे ऊपर आरोप हैं ये मिथ्या हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद तिहाड़ जेल के जो ऑफिसर होते हैं वो भी इस लड़के का साथ देते हैं, दिल्ली सरकार भी इसका साथ देती है। दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चल रहा होता है। दिल्ली हाई कोर्ट जब हाई कोर्ट में पहुंच जाता है, हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है, इस लड़के के बारे में जांच पड़ताल किया जाता है, तो पता चलता है ये तिहाड़ जेल के अंदर रहकर इतने बड़ी परीक्षा की तैयारी करता है, उसे पास भी करता है। उसके बाद आईएएस का इसे कैडर भी मिल जाता है, लेकिन उसके पीछे जो उसके जुर्म होते हैं उन्हें देखकर इसे इस पद पर नियुक्त नहीं किया जाता। जब दोबारा से कोर्ट में सुनवाई होती है तो सुनवाई में यही पता चलता है कि जब उस लड़की ने सल्फास खाया था तो अमित कुमार ने उसे सल्फास ले जाकर नहीं दिया था। अमित कुमार ने कभी भी उसे उकसाया नहीं था। फिर अमित कुमार से भी बातचीत की जाती है तो अमित कुमार यही कहता है कि साहब, जो भी हमारे बीच में रिलेशन बने थे वो हम दोनों की मर्ज़ी से बने थे, मैंने उसके साथ में कभी भी ज़बरदस्ती नहीं की थी। लेकिन जो दूसरे लड़के की बात कर रही है वो मिथ्या है, मैंने कभी भी उसे इस तरह की कोई बात नहीं कही थी। मैं उसके साथ में कभी भी ऐसा नहीं चाहता था कि दूसरा लड़का उसके साथ में कोई संबंध बनाए। उसके बाद जब कोर्ट अपना फैसला सुनाता है और कोर्ट देखता है कि 5 साल तो इसे सज़ा काटते काटते हो ही चुके हैं, लेकिन इसने इतना अच्छा काम किया है, यूपीएससी की तैयारी की है, उसके बाद आईएएस का कैडर प्राप्त किया है, अब इसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए। उसके बाद उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और वो आईएएस ऑफिसर बनकर एक जगह नियुक्त हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर आईएएस ऑफिसर बनकर अपना भार संभाल लेते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा ठान ले कि अगर मुझे ये काम करना है तो वो बिल्कुल कर सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो अमित कुमार थे, जो एक पहले टीचर थे, उसके बाद उनके साथ में इस तरह की वारदात हो जाती है, वो जेल के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद जेल में रहकर ही वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और पहला नंबर प्राप्त करके आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको मोटिवेट भी करेगी और आपको आगे बढ़ने की क्षमता भी प्रदान करेगी। तो दोस्तों, इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिससे कि और लोगों को भी मोटिवेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,